ही चीज़ कि आपकी दीदी बेटी भी है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बस आपके 2 बेटे समझते थे, आपकी बेटी भी, आपको भी बताइए बताइए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मैं बता देती हूँ आपको। तो मैं आज आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, नहा ली हूँ, सारा काम हो गया है। आज सुबह से ही लगी है बारिश। राघव स्कूल गया था तब से स्टार्ट हो गई थी और अभी तक पड़ रही है। राघव स्कूल से आ गया है। राघव की छुट्टी भी जल्दी हो गई थी, क्योंकि वैसे तो 11:30 में होती है, लेकिन आज इसकी 9:30 पे ही हो गई थी, क्योंकि इसके स्कूल में किसी मैम की मम्मी की डेथ हो गई थी, इस वजह से जल्दी छुट्टी हो गई थी, एग्ज़ाम हो गई। तो राघव भी आ गया है, ये देखिए सो रहा है। आया है बहानेबाज। कृष्णा भी अभी नहा धो लिए सारे। ये तो फिर नहा के गया था, क्योंकि बारिश में फिर से नहाया है, तो ऐसे हो रहा है। और आगे कृष्णा भी नहा गया, पड़ेंगे दोनों। वैसे भी नाश्ता कर रही हूँ तैयार। तो राघव तो ले गया था चने, चने ही करूँगी सबके लिए तैयार। उबल के तो रख गए थे सुबह ही, अभी फ्राई करनी है मुझे। और बारिश दिखाती हूँ आपको, बारिश बहुत अच्छी हो रही है, ठंडा हो गया है मौसम आज। तो ये देखिए बारिश। तो आज मौसम अच्छा हो गया है, बहुत दिन के बाद। सच में तड़प गए थे इस बारिश के लिए। गर्मी इतनी पड़ती भी थी ना बारिश, तो धूप निकल आती थी बहुत तेज़, तो बड़ी ही परेशानी और ज़्यादा फिर गर्मी लगती थी। तो बस यहाँ पे मैं आलू लेके आ गई हूँ, आलू छील लेती हूँ। चने उपले रखे ही हैं और यहाँ राघव की ड्रेस रखी है, धुलने हैं मुझे कपड़े। अभी मैंने इस मशीन इसलिए नहीं लगाई क्योंकि बारिश हो रही है, तो ऐसे में ना कपड़े फिर सूखने में प्रॉब्लम होती है। तो बस मैं मशीन में डाल दूँगी, चलाऊँगी इसको कल, क्योंकि कल इसका दूसरा ड्रेस का टर्न है ना। कल सैटरडे है, तो कल दूसरी ड्रेस पहन के जाएगा, तो आज इसको मैं डाल देती हूँ। बाकी डेली के कपड़े मैंने नहाने वाने के धुल के डाल दिए साथ के साथ, सुखाए नहीं अभी। और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का, और अब मैं बस नाश्ता तैयार कर देती हूँ। अभी चने ही होंगे फ्राई, और चने के साथ आपको बताया हमारे यहाँ ब्रेड चलते हैं, तो वो भी होगा। और फिर आगे देखते जाएंगे, आज मौसम अच्छा है तो कुछ ना कुछ तो बनता ही रहेगा। और आज आपके साथ में कुछ और भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। क्योंकि मेरे को ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि आप अपनी बेटी के बारे में बताइए, बेटी के बारे में बताइए। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी, क्या कारण है, क्यों, कैसे। तो वो चलिए अभी कर लेते हैं काम, और फिर आपके साथ बातें भी करनी है आज बहुत सारी। आज मेरी बिंदी बड़ी लगाई है, देखिए कितनी बड़ी लग रही है, अजीब सी लगती है। नहीं उनकी ऐसी तो नहीं, वो तो इतना बड़ा लगाती हैं, यहाँ तक ऐसे ऐसे करके, इतनी बड़ी। कैसी लग रही है बड़ी बिंदी? अजीब सी लग रही है ना। इसको तो बिल्कुल अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही, छोटी अच्छी लगती है। हाँ जी, तो बस यहाँ पे मैंने सूजी को भून लिया है और चने मेरे उबले रखे थे, चने भी फ्राई मैं कर रही हूँ, और साथ ही साथ में हलवा भी बना रही हूँ। अब वैसे तो मैं सोच रही थी चने का, फिर मेरे मन में आया चलो थोड़ा सा हलवा भी बना लेते हैं, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। और मुझे कल मम्मी ने कल ही कहा था हलवे के लिए, तो मैंने कहा चलो आज मौसम अच्छा है तो हलवा भी बना लेते हैं। तो साथ ही मैंने थोड़ी सी इनकी हेल्प ले ली थी। मैंने कहा जब तक मैं चने फ्राई कर दूँ तो बस थोड़ी सी हेल्प कर दो, थोड़ा सा सूजी भूनने में मेरी हेल्प कर दो। तो उन्होंने बस 5 मिनट तक सूजी को भूना। उसके बाद जब तक मैंने वो फ्राई कर लिए थे चने, तो फिर हलवा भी बन के तैयार हो गया। तो बस यहाँ पर रेसिपी शेयर नहीं की है दोनों चीज़ की, क्योंकि दोनों चीज़ की ही मैं कई बार कर चुकी हूँ। फिर रेसिपी शेयर करती तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, और आज मुझे बहुत सारी बातें भी करनी है। तो यहाँ देखिए चने जो है बन गए हैं, और इधर हलवा भी बन के तैयार हो गया। हलवे का कलर मैंने आज थोड़ा सा लाइट रखा है हमेशा से, जबकि मुझे इतना लाइट पसंद नहीं है, मम्मी की पसंद है इतना लाइट हलवा। तो उन्होंने मुझसे स्पेशल कहा था कि थोड़ा सा हलवा ना लाइट कर रखना। तो यहाँ पे चने फ्राई हो गए हैं बहुत बढ़िया से। इनकी रेसिपी बहुत बार शेयर की है मैंने, हलवे की तो आपके साथ बहुत बार शेयर की है। तो दोनों चीज़ बन चुकी हैं। और दोस्त को ऐसे ही जम गई है वो। तो यहाँ देखिए मैंने हलवा बना दिया है, और चने फ्राई हो गए, बस धनिया डालना रह गया बाकी हरा। राजू कह रहा है कि मम्मा ब्रेड सेक दो, तो बस ब्रेड सेकते। हाँ बोलो गाइस, बोलो तो मैं कौन सा कंटेंट बनाऊं। ऐसा कोई आगे बता दे, मेरी वीडियो चल जाए। इतनी गंदी चलती है कि कोई नहीं बता सकता। चलो और क्या बोलते हैं, बारिश अभी भी पड़ रही है। ये देखो पेड़ बहुत खिल जाते हैं पर बारिश में इतने मतलब अच्छा सा कलर आ गया। दिखाती हूँ आपको, देख ये देखिए एकदम खिल गए हैं कलर। ये देखो तुलसी माँ हमारी,
ये देखिए, ये देखिए। मनी प्लांट गल गया। नहीं गला तो नहीं है, इसमें पानी भर गया है काफ़ी। कर देंगे, भी फैला देंगे पानी। आज ना मैंने हलवे का कलर थोड़ा सा लाइट रखा है, थोड़ा सा लाइट, मतलब जैसे मैं बनाती नॉर्मली उससे थोड़ा लाइट। क्यों रखा है? क्योंकि मम्मी ने बोला था, मम्मी को खाना था, मम्मी ने मुझे कल ही कहा था कि एक बार तुम ऐसा बनाना, थोड़ा मतलब जैसे तुम बनाती हो उससे थोड़ा सा लाइट कलर हलवे का। मैंने कहा ठीक है, तो उनके हिसाब से मैंने बना दिया है। बस भोग वगैरह लग गया है, ठाकुर जी का हलवे का लगा है, चने का तो नहीं लगाया मैंने, प्याज के थे ना इसलिए। तो बस चलिए अभी इनको ब्रेड सेक के दे देती हूँ, नाश्ता तैयार है, तो भी सभी लोग नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर आपसे मिलती हूँ मैं। गाइस मैं एक गाना गाना चाहता हूँ आपके लिए। बोल गाइस बोल तुम्हें मैं कौन सा कंटेंट दिखाऊं, ऐसा कोई राग बता दे मैं यूट्यूब पे छा जाऊं। तो बस यहाँ पे सेक रही हूँ ब्रेड, क्योंकि आपको पता है चने मेरे घर में ना ब्रेड के साथ खाए जाते हैं, मक्खन ब्रेड के साथ में अच्छे सेक के और फिर खाए जाते हैं चने। तो यहाँ पे लगा दिए मैंने थाली, भोग के लिए मैंने पहले पहुँचा दिया था। तो यहाँ पे देखिए ये है हलवा, ऊपर से थोड़ा सा घी भी डाला है मैंने, तो कलर अच्छा लग रहा है, इतना वैसा भी नहीं है। और यहाँ पे है चने यमी यमी से, और ये है ब्रेड। तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, मैं इनको देने जा रही हूँ, ये और राघव बैठे हैं खाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपने इस वाले रूम में, क्योंकि उसमें कृष्णा के पापा, कृष्णा वगैरह ये सब लेटे हुए हैं। और आप सोच रहे होंगे साड़ी कैसे चेंज कर ली, तो साड़ी मेरी भीग गई थी, मैं ऊपर गई थी, ऊपर हो रही थी बारिश बहुत तेज़। और हुआ क्या, गई क्यों थी ऊपर, क्योंकि ये कल रात लेटे थे छत पे, तो ये गद्दा ना ऊपर भूल आए थे और मुझे याद ही नहीं रहा। फिर जब मुझे याद आया कि ऊपर गद्दा पड़ा है, फिर मैं लेने गई तो भीग गई, उसमें गद्दा भी भीग गया था। फिर ऐसे ही ना साड़ी मैंने चेंज कर ली। और अब चलिए बात कर लेते हैं। तो मुझे काफ़ी देर से कमेंट बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहा है कि आप अपनी बेटी के बारे में बताइए, आपकी बेटी भी है, हमें पता ही नहीं था, हम तो आपकी 2 ही बेटी समझते थे, आपकी बेटी भी है, तो हमें बताइए आप लोग। तो मैंने कहा ठीक है मैं बताऊँगी टाइम पे। और हालांकि मैं बता भी चुकी हूँ, अपने कई बार बता चुकी हूँ वीडियो में, लेकिन हाँ जो ऐसा होता है ना, कभी कभी जो न्यू व्यूवर जुड़ते हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर जुड़ते हैं उनको नहीं पता होता है। तो अब मैंने बहुत दिन तो सोचा टाला कि चलो, क्योंकि पुरानी वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ, पर लेकिन मुझे एक जो मेरी सब्सक्राइबर हैं सपना कुशवाहा जी, उन्होंने तो 2-3 बार मुझे कमेंट करके पूछा। हालांकि कल उनका कमेंट जो आया वो ये आया कि दीदी क्या बात है, आप बताना नहीं चाहती हो, उस बात को क्यों आप इग्नोर कर देती हो, क्यों नहीं बताना चाहती हो, उस बात को क्यों टाल देती हो आप। तो ऐसी बात नहीं है, टालने वाली तो कोई बात ही नहीं है, जो बात है वो है, और मैं बता चुकी हूँ। इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, बार बार सही नहीं लगता बताना, बट अब जब आपने इतना ही बोल दिया तो मैंने कहा चलो फिर मैं आपको बता ही देती हूँ। और बहुत मेरे व्यूअर्स को पता भी है, मेरे सब्सक्राइबर्स को, जो मुझे बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनके लिए ठीक है मैं बताती हूँ। तो देखिए मेरी रही बात बेटी की, एक बार मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, जो शायद मुझे नाम याद नहीं है, उस टाइम पे जब मैंने जिक्र किया था ना एक बार की वीडियो में कि मेरी बेटी का फ़ोन आ गया था, तो तब तो मुझे 3-4 कमेंट आए थे लगातार एक ही चीज़ कि आपकी दीदी बेटी भी है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो बस आपके 2 बेटे समझते थे, आपकी बेटी भी, आपको भी बताइए बताइए। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मैं बता देती हूँ आपको तो कि मेरी बेटी कहाँ है, मैंने क्यों आप लोगों से अब तक नहीं बताया, क्यों आप लोगों से छिपा के रखा है, वो वाली चीज़ आपको लग रही है कि आपने छिपाया है, तो जी छिपाने वाली कोई बात है ही नहीं। और आप मिल भी चुके हो मेरी बेटी से, तो मेरी बेटी जो है वो है मेरी दीदी की बेटी दिव्या, तो वो उसको ही मैं अपनी बेटी बोलती हूँ, और वो मेरी बेटी है भी। और दीदी के जाने के बाद तो मेरी जिम्मेदारी उसके प्रति और भी बढ़ गई है। हालांकि माँ और मासी में कोई अंतर नहीं होता है, तो बेटी तो मेरी वो है, मैं उसको अपनी बेटी ही बोलती हूँ, और उसका भी मुझसे ही अलग जो मौसी वाला जो होता है ना प्यार, मौसी माँ वाला, वो है बचपन से ही। और जब से दीदी के जाने के बाद तो और ही ज़्यादा मेरा उससे जो लगाव है हो गया है। लगाव तो पहले भी था, बचपन से ही था, वो बहुत छोटी थी, मैं भी छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि दीदी में मेरे में 10 साल का अंतर था, तो मैं भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी जब दिव्या का जो जन्म हुआ था, मेरी दीदी की बेटी का। तब मैं आज आपको बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। तो मतलब जब दिव्या का जन्म हुआ था ना, तब
दीदी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत, मतलब वो मरने से बची थी, इतनी ज़्यादा उसकी हालत कहते हैं क्रिटिकल थी। तो मम्मी ने अपने घर बुला लिया था, मायके में मेरे में बुला लिया था मम्मी ने। दिव्या का जन्म हुआ था तब, दिव्या बहुत छोटी थी, दीदी बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत बीमार थी, इतनी थी कि उससे अपनी दिव्या को ना हाथ से उठाया भी नहीं जाता था, दूध भी नहीं पिला पाती थी। दूध तो पिलाना दूर की जगह, अगर उसने टॉयलेट भी कर लिया होगा ना तो वो उठा के पलट नहीं सकती थी अपनी दिव्या को, वो स्थिति थी दीदी की। हालांकि मैं छोटी थी, लेकिन कहते हैं ना वो ममता जो होती है ना औरत में होती है, बचपन से ही होती है, लड़की में बचपन से ही होती है, तो वो चीज़ मेरे अंदर थी। तो दिव्या को मैं क्या करती थी, जबकि मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। अब लगा लो दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। जब दीदी की शादी पे मैं कुल 10 साल की थी, 10 की नहीं, कम की ही थी, 10 की भी नहीं थी। दीदी और मेरे में 10 साल का अंतर है। दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, 18 साल की में दीदी की शादी हो गई थी। उसके बाद दीदी का बेटा हुआ, उसके बाद दिव्या हुई, तो कोई ज़्यादा वो भी नहीं थी। दीदी को कुल मुझे लगता है शायद 20-22 साल की रही होगी, और लगा लो मैं भी कितनी बड़ी थी जब दिव्या हुई थी, तो इतना ही था। तो मेरे अंदर ना वो था जो जब जो रोती थी तो मैं उसको दूध पिलाया करती थी, ने उससे बोतल से दूध पीती थी। टॉयलेट कर ली तो मैं उसका कपड़ा चेंज कर दिया करती थी। उसकी मतलब मैंने उसकी पॉटी तक भी धोई है, सच बताऊँ। मुझे ऐसे मम्मी के कभी किसी काम में लग रही हैं, दीदी के काम में लग रही हैं, बिज़ी हैं, बहुत काम रहता था मम्मी, क्योंकि दीदी का पूरा काम करती थी, नहलाना धुलाना सब कुछ। तो मैं मम्मी के साथ भी हेल्प दिव्या के लिए करा दिया करती थी। रात में ऐसे सो रहे हैं, दिव्या रो गई है, जग गई है, तो मैं उसको बाद दूध बोतल में ला के पिलाना, वो सब करना वो करती थी। तो वो एक कहते हैं ना माँ वाली फीलिंग है उसके प्रति, बचपन से ही। मतलब मैंने उसको एक तरह से ना दूध पिलाना सब कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, वो सब मैंने उसका किया था। तो एक उसका भी मेरे प्रति एक जुड़ाव हो गया, और मेरा भी उसके प्रति एक जुड़ाव हो गया। ये पहले था, पहले से ही था बहुत ज़्यादा। जब वो भी छोटी थी तो मम्मी दीदी से कहा करती थी मुझे अपनी मौसी जैसा बनना है, वो मेरे लिए बोलती थी कि मुझे अपनी मौसी जैसा बनना है। अब तो खैर दीदी चली गई इस दुनिया से, तो फिर बात ही अलग है, आप समझ ही सकते हो उस चीज़ को, तो बात ही अलग है। तो ये है, और आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो हाँ, वो मेरी बेटी है, और मैं आपको अभी एक क्लिप लगाऊंगी, आपको मिलवा भी दूंगी उससे। जो मैं अभी घर गई थी तो मैंने एक क्लिप उसके साथ बनाई थी। मैंने कहा दिव्या एक तू मेरे साथ छोटी सी वीडियो ले ले, जैसे कि मैं आपको दिखा सकूं। तो वो मैं क्लिप आगे लगा दूंगी कि ये है मेरी बेटी। तो आई होप आपका वो आंसर मिल गया होगा ना, ऐसा कोई बात नहीं थी। बट वही है कि मुझे लग रहा था मैं बार बार क्या बताऊं, मैंने 1-2 बार पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी दीदी की बेटी ही मेरी बेटी है दिव्या। हाँ, मैं चाहती हूँ मेरे पास रहे, लेकिन वही है ना कि नहीं छोड़ पाती, वो अपनी दादी बाबा के पास में रहती है नहीं, और भाई वो भी लोग नहीं छोड़ते हैं। जबकि मेरा बहुत मन करता है कि वो मेरे पास रहे, कुछ दिन के लिए आ जाए, लेकिन उसकी दादी वगैरह भाई अपने पास ही नहीं आने देती हैं, वो अपने पास ही रखती हैं। और वो भी, उसको भी मेरी इतनी चिंता रहती है, जब वो मुझे काम करते देखती है ना वीडियो में, तो उसको बहुत दुख होता है। कहता है मौसी मेरा मन करता है ना मैं फटाफट से, आप पास में होती ना तो फटाफट से आ जाती, आपका काम करवा के फिर चली जाती वापस। मतलब उसको इतना लगता है। ये चीज़ तो मेरी भतीजियाँ भी बोलती हैं कि बुआ हमें जब आप काम करती हो तो बहुत लगता है कि आप अकेली करती हो सारा काम, और लगता है कि कोई आपकी हेल्प के लिए होना चाहिए। हम लोग इतना दूर है, नहीं तो हम ही आ जाते। देखिए बेटियां, सच में बेटियां बहुत बहुत अच्छी होती हैं, उनको एक माँ की फ़िक्र होती है। तो चलिए अभी जो है वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर लगा दूंगी वीडियो में, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड करती हूँ। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा सपना कुशवाहा जी, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो देखिए ये है मेरी दिव्या, बहुत भोली, बहुत मासूम और बहुत ज़्यादा समझदार। इतनी समझदार कि जितनी इसकी मैं तारीफ़ करूँ ना उतनी ही कम है। तो चलिए आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।